गोरखपुर में एक बार फिर जमीन विवाद का मामला चर्चा में है। इस बार मामला सिर्फ एक भूमि पर कब्जे के आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित का दावा है कि कानूनी आदेशों के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीड़ित ने प्रशासन को 11 जुलाई तक की चेतावनी दे दी? पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के दीवान बाजार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक परिवार ने भूमाफियाओं के आतंक से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित रविंद्र कुमार अग्रवाल का कहना है कि उनकी पुश्तैनी भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और संबंधित अधिकारियों के आदेशों की भी अनदेखी की जा रही है। रविंद्र कुमार अग्रवाल के मुताबिक राजस्व ग्राम दीवान बाजार स्थित अराजी संख्या 273 वर्ष 1910 से ही उनके परिवार के नाम पर दर्ज है। उनका कहना है कि इसके बावजूद नितिन श्रीवास्तव और मदन लाल नामक व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर जबरन मलबा डालकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में लोक निर्माण विभाग की ओर से मलबा हटाने का भी आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया। उनका कहना है कि आदेशों की अनदेखी करते हुए लगातार निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। रविंद्र कुमार अग्रवाल का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने इस निर्माण कार्य का विरोध किया तो उन्हें जान माल की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि संबंधित लोगों ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में भी जेसीबी के सामने लेटकर निर्माण कार्य को जारी रखने का प्रयास किया। पीड़ित का कहना है कि इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोग भी भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। उनका आरोप है कि भूमाफियाओं के डर के कारण आसपास के लोग खुलकर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इसी मामले को लेकर रविंद्र कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि निर्माण कार्य पर प्रभावी रोक लगाई जाए और न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। पीड़ित ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यदि 11 जुलाई 2026 तक निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश का पालन नहीं कराया गया तो वे स्वयं मौके पर पहुंचकर निर्माण रोकने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी। मेरा नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। मैं अलीनगर दीवान बाजार का हूँ, विरासत गलियारे का, थाना कोतवाली। क्या मामला है? ये जमीन जो है 1970 में कभी मुकदमा चला था कब्जे का, तो हम लोग मुकदमा हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, सब जगह से हमारे पक्ष में निर्णय हो गया। ठीक है, पड़ा था तो पड़ा था। अब हम उसको कब्जा लेने गए निर्माण कार्य के लिए, तो मुकदमा तो मकान का था, वो हार गए हैं सारी जगह से मुकदमा, तो जमीन पे भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। कहते हैं जमीन भी मेरी है, जब मकान है तो जमीन भी मेरी है। वो मकान नहीं छोड़ रहे हैं और जमीन भी कब्जा करना चाह रहे हैं। आपने इस मामले को लेकर सारे अधिकारियों से बात हो गई, कागज भी, हम ऑर्डर भी पाए, कोतवाली पुलिस का सहयोग भी मिला, लेकिन वो अपने चालबाजी से या अपनी गुंडई से गाली गुत्ता करके हर जगह हावी हो जाता है, महिलाओं को ला देता है। अब वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है महिलाओं बच्चों के नाते। हाँ, हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं, तो 2-3 बार उसने समय लिया। तो जब इसने समय लिया इधर का, तो अभी हम लोग 4-5 दिन 6 दिन पहले गए। नैब हम लोग थे, कई लोग थे, पूरा प्रशासनिक अमला था, लेकिन फिर वही हमको समय दीजिए, हम कागज ला देंगे, जबकि कोई मुकदमा नहीं है और सब कुछ मुकदमा अपने तौर पे खत्म हो चुका है, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। ये जमीन कैसी है? ये मेरे खेवट खाते की है, ये मेरे जमींदारी खाते की है। आपकी जमींदारी खाते? हाँ। आपको विपक्षी द्वारा किसी तरह धमकी भी दी जा रही है? हाँ, वहाँ जाने पर जब खाली कराने जाते हैं तो वो वहाँ पर वो हमको धमकी देते हैं, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, गाली गुत्ते। जी भैया, जमीन कितनी होगी? 1477 स्क्वायर फीट। हम ये चाहते हैं हमको प्रशासन सहयोग करे, जिससे हम उस जमीन को खाली करा के अपना निर्माण कार्य पूरा करा सकें। फिलहाल यह सभी आरोप पीड़ित रविंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा लगाए गए हैं। संबंधित पक्ष की ओर से इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि प्रशासन की ओर से भी इस मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और इस पूरे विवाद का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है।